फ्रेंड्स, जो 10 कदम की सीरीज शुरू की थी उसका सेकंड वीडियो आज अपलोड करने जा रहे हैं। तो हम अब हर वीडियो में टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल लाइन है कि मुँह में ज़बान तो सब रखते हैं, कि मुँह में ज़बान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है ध्वनि की चाल, बोले तो स्पीड ऑफ साउंड का। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम वायु, जल, निर्वात और लोहे। तो ध्वनि की चाल अधिकतम लोहे में होती है, क्योंकि ध्वनि की चाल अधिकतम सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम एयर में होती है। क्योंकि जो ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता और जड़त्व पर डिपेंड करती है, और ठोस पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों का मान मैक्सिमम होता है, इसलिए ध्वनि की चाल मैक्सिमम ठोस पदार्थों ऑप्शन के अनुसार लोहे में होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। तो वायु में ध्वनि की चाल निर्भर ऑप्शन दे रखे हैं, दाब पर, ताप पर, घनत्व पर, आर्द्रता पर। तो आंसर हो जाएगा दाब पर। फॉर्मूले में ध्वनि की चाल के फॉर्मूले में दाब आता है, लेकिन ये दाब पर निर्भर नहीं करती है। इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल के रूप में पूछा जा सकता है, जो नोट में दे रखा है। क्वेश्चन है, 4 एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर वायु में ध्वनि के वेगों का अनुपात। तो आंसर हो जाएगा 1:1। फॉर्मूले के अनुसार निकालेंगे तो इसका आंसर 2:1 आएगा, लेकिन ये दाब पर डिपेंड नहीं करता है, तो चाहे दाब कितना ही हो, वेगों का अनुपात 1:1 आएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बढ़ने पर हवा में ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हर बार आता है, अब की बार भी आएगा। तो इसका आंसर है 0.61 मीटर पर सेकंड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है। जो गैस में ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस पदार्थों और द्रव्यों की सतह पर उत्पन्न होती है। गैसों में अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, नमयुक्त वायु में ध्वनि की चाल Vm है और शुष्क वायु में Vd है। तो ताप दाब नियत रहने पर ऑप्शन दे रखा है, Vm ग्रेटर देन Vd, Vm इक्वस टू Vd, Vm लेस देन Vd, नन। तो आंसर हो जाएगा Vm ग्रेटर देन Vd। क्यों, जो ध्वनि की चाल है वो घनत्व की वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और नम वायु का घनत्व है शुष्क वायु के घनत्व की तुलना में कम होता है, तो चाल नम वायु की अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल और वर्ग मध्य मूल चाल का अनुपात समान ताप पर होगा। बोले तो V/VRMS का रेशियो। तो V/VRMS का रेशियो होता है √γ/3, क्योंकि V इक्वस टू होता है गामा पी अपॉन में रो का रूट, और VRMS होता है 3p/रो। तो इनका रेशियो करेंगे तो आंसर √γ/3 आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 300 मीटर पर सेकंड है, किस तापमान पर ध्वनि का वेग 600 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ध्वनि का वेग और टेम्परेचर पर इस प्रकार डिपेंड करता है कि V प्रोपोर्शनल √T। तो V/V2 का होल स्क्वायर इक्वस टू T1/T2। तो V1 की वैल्यू दे रखी है 300 और V2 की वैल्यू दे रखी है 600 का स्क्वायर बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब कभी भी MKS पद्धति में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं तो तापमान को केल्विन में रखते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में 273 रखेंगे। तो 300/600 का होल स्क्वायर इक्वस टू 273/T। तो 300/600 1/2 का स्क्वायर 1/4 बराबर 273/T। तो T इक्वस टू 192, लेकिन आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो 1092 माइनस 273, तो आंसर हो जाएगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 500 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक व्यक्ति एक पत्थर नीचे गिराता है जो झील के पानी में गिरता है। तो पत्थर के झील के पानी से टकराने की आवाज़ व्यक्ति को कितनी देर में सुनाई देगी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो एक मीनार है, कुछ ही मान लो 500 मीटर जिसकी ऊंचाई है, उससे एक व्यक्ति पत्थर गिराता है जो किसी नदी या झील है उसमें गिरता है। तो जो आवाज़ छपा की आवाज़ उत्पन्न होती है वो व्यक्ति तक कब तक पहुंचेगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं। जो पत्थर नीचे दूरी तय करेगा उसका आंसर दे देगा 500 मीटर। तो नीचे दूरी तय करने में लगा समय निकालते हैं पहले।
गति की द्वितीय समीकरण से एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, पत्र का प्रारंभिक वेग 0 है, इसलिए एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं, एस की वैल्यू 500 है, तो टी की वैल्यू यहाँ से 10 सेकंड आ जाएगी। ज़्यादातर बच्चे ये 10 सेकंड आंसर टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि 10 सेकंड से ये आंसर दे रखा है। लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है, पत्थर नीचे ही पहुंचा है 10 सेकंड में। वो ऐसे बोल रहा है कि जो आवाज़ है नीचे गिरने की वो व्यक्ति के कानों तक कब पहुंचेगी, तो पत्थर ही नीचे पहुंचा, आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंची है। तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, और जो ध्वनि की चाल ऊपर जाएगी तो उसमें भी टाइम लगेगा, जो उसमें टाइम लगेगा उसका वैल्यू है 500 बटा 332 बोल तो 1.5 सेकंड। तो टोटल आंसर हो जाएगा 11.5 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी तरंग की लंबाई दे रखी है 0.60 सेंटीमीटर है, तो अब वेग दे रखा है 300 मीटर पर सेकंड, तो आवर्ती ज्ञात करो। तो ये जी सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि वी इक्वल टू एन लेमड़ा होता है, वी इक्वल टू वेग एन आवर्ती और लेमड़ा तरंग दे रही है। तो वेलोसिटी और तरंग दे रखी है, तरंग दे रही है सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 5 × 10⁴ हर्ट्ज। तो बी आंसर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में ध्वनि की चाल अनुक्रमानुपाती बोले तो समानुपाती होती है, तो गैस में ध्वनि की चाल √T के प्रोपोर्शनल होती है। इसका न्यूमेरिकल भी हमने ये किया था, आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 का न्यूमेरिकल किया था, इसमें v प्रोपोर्शनल √T बोले तो आंसर सी हो जाएगा। तो आज की ये थे 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। जो और बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।